जिस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण दुनिया भर में तेल और गैस संकट की चर्चा तेज हो गई है, उसी दौरान एक नया डिजिटल खतरा भी सामने आता दिख रहा है। फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कई देशों में ऊर्जा संकट को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। भारत में भी सावधानी बरतने की बातें हो रही है। इसी बीच ईरान के एक हालिया बयान ने इंटरनेट को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दावा किया जा रहा है कि जिस नेटवर्क से दुनिया की संचार व्यवस्था चलती है, उस समुद्री इंटरनेट केबल सिस्टम पर ईरान दबाव बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत समेत दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। दरअसल मौजूद वैश्विक तनाव अब सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर तेल सप्लाई चेन और डिजिटल नेटवर्क तक महसूस किया जा रहा है। हाल ही में ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फगरी के बयान ने इस मुद्दे को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है, जिसमें समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल पर शुल्क लगाने की बात कही गई थी। दुनिया का लगभग 99 इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं फाइबर्स ऑप्टिक केबल्स के जरिए चलता है, जो देशों के बीच डेटा, बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट, क्लाउड सर्वर्स, एआई सिस्टम और डिजिटल कारोबार को जोड़ते हैं। यानी इन केबल्स में किसी बड़ी रुकावट का असर सिर्फ इंटरनेट स्पीड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। इससे पहले भी कई मौकों पर समुद्री केबल्स को नुकसान पहुंचाने से बड़े स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास का इलाका तेल के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी बेहद अहम माना जाता है। भारत के लिए ये मामला इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि फाल्कन और टू अफ्रीका जैसी कई प्रमुख समुद्री केबल इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है और मुंबई व चेन्नई जैसे भारतीय नेटवर्क हब से जुड़ती है। यही नेटवर्क भारत को खाड़ी देशों, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ते हैं। भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो और एयरटेल भी इन अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ी है। ऐसे में अगर इस रूट पर कोई बाधा आती है, शुल्क बढ़ता है या कोई केबल्स को नुकसान पहुंचता है, तो असर भारत में इंटरनेट सेवाओं, बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑफिस वर्क, वीडियो स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाओं पर असर पड़ सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ईरान आगे क्या कदम उठाता है और ये मामला किस दिशा में आगे जाता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो में।